हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंस अभी हाउस ऑफ ड्रैगन की जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। अभी उसका सीज़न एंड हुआ है और उसका नेक्स्ट सीज़न देखने के लिए आपको 2024 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो वेट नहीं करना चाहते कि सीरीज़ में आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और मैं आपको ऑलरेडी स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि इसमें मैं फायर एंड ब्लड बुक के बारे में बात करूंगा जिस पर हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज़ अडेप्टेड है। तो अगर आपको सीरीज़ देखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ना देखें, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुक में क्या चीज़ डिफरेंट होती है और सीरीज़ में क्या डिफरेंट होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज़ की तरह ही मैं भी फायर एंड ब्लड की सीरीज़ एक एक एपिसोड करके रिलीज़ करूँगा, तो मेरे ख्याल से इसके कुछ 10-15 एपिसोड्स आएंगे। तो अगर आप उस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि टारगेरियंस जो होते हैं वो प्योर वेलेरियन ब्लड के होते हैं और उनका जन्म भी वहीं होता है 114 बीसी में। अच्छा, बीसी और एसी की कॉन्सेप्ट बुक में इस तरीके से बताई गई है कि बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉन्क्वेस्ट, यानी बिफोर एगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सेवन किंगडम, और एसी का मतलब होता है आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। हमें हाउस ऑफ ड्रैगन की जो सीरीज दिखाई गई है वो हमें 129 एसी से दिखाई गई है, लेकिन बुक उसके 3 जनरेशन पहले से बात करती है। और वहीं मैं आपको बताऊं तो जो गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज है वो 300 एसी से हमें दिखाई गई है। तो टारगेरियंस जो थे वो प्योर वेलेरियन ब्लड के थे और वहीं पर पैदा हुए थे। 114 बीसी में एनार टारगेरियन ने अपनी सारी होल्डिंग, शिप्स, गोल्ड्स, सारा सामान, कासल्स सब बेचा और अपनी पूरी फैमिली, नौकर, रिश्तेदार और ड्रैगन्स को लेकर ड्रैगन स्टोन शिफ्ट हो गया। एनर टारगेरियन का बेटा था एरियन टारगेरियन और एरियन टारगेरियन को 3 बच्चे थे, जिसमें से जो बीच वाला बच्चा था जिसका नाम था एगन टारगेरियन, जो आगे चल के एगन द कॉन्करर नाम से भी जाना गया, उसका जन्म हुआ था 27 बीसी में। एगन जो था वो एरियन का एयर था थ्रोन के लिए, ड्रैगन स्टोन की थ्रोन के लिए। एगन टारगेरियन को 2 बहनें और भी थीं। जो बड़ी बहन थी उसका नाम था विस्निया, उसे लड़ाई झगड़ा, वॉर करना, तलवारबाजी करना ये सब बहुत पसंद था। और उसकी छोटी बहन थी रायनिस टारगेरियन, जिसे आर्ट एंड कल्चर, पोएट्री एंड ड्रामा इस सब का शौक था और इन सब के पास ड्रैगन भी थे। उस वक्त का जो सबसे बड़ा ड्रैगन था जिसका नाम था बैलेरियन, वो था एगन के पास, और बाकी 2 जो ड्रैगन थे वो छोटे ड्रैगन थे। विस्निया के पास था वहगार और रेहानिस के पास था मैरेक्सिस। क्योंकि टारगेरियंस में भाई बहनों में शादी करने की प्रथा काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, तो वो इस बार भी कंटिन्यू हुई। जब टारगेरियंस की काउंसिल बैठी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ कि एगन को किससे शादी करनी चाहिए, विस्निया से या उसकी छोटी बहन रेहानिस से। लेकिन एगन ने ये कन्फ्यूजन दूर करा और उसने उन दोनों से शादी करी। उस वक्त तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सातों किंगडम जो हैं ये कभी एक हो पाएंगे, क्योंकि वो सातों के सातों किंगडम अलग अलग लड़ाई करते रहते थे और हमेशा वॉर पर रहते थे एक दूसरे के साथ। उस टाइम के 2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लोकेशंस जो थे वो तो हैरनहॉल रिवर रन में और स्टॉर्मलैंड स्टॉर्म एंड में। हैरनहॉल का उस वक्त का राजा था हैरन द ब्लैक। हैरन द ब्लैक ने सोचा क्यों ना वो टारगेरियन से हाथ मिला के अपने टाइज उनसे स्ट्रॉन्ग कर ले। तो वो अपनी बेटी का रिश्ता लेके सबसे पहली बार एगन द टारगेरियन के पास पहुंचा और बोला कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन एगन ने उसे मना कर दिया और ये कहा कि आप मेरे हाफ ब्रदर, मेरे सौतेले भाई ओरिस बैराथियन से रिश्ता जोड़ लो। हैरन द ब्लैक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ कि कहाँ वो एक लॉर्ड के लिए रिश्ता लेके आ रहा है और कहाँ उसकी बेटी का हाथ एक बास्टर्ड सन के हाथ में दे रहे हो। तो वहाँ से गुस्से में चला गया और उसने बोला कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेगा। ये चीज़ हैरनहॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थी और उसने हाउस टारगेरियन के खिलाफ जंग छेड़ दी। और जंग में उसने अपने साथ स्टॉर्म एंड के राजा एग्रेलिक द एरागोन को भी अपने साथ ले लिया। लेकिन फिर जब एगन को इस रिबेलियन के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या जुनून जागा। उसने पूरे सातों किंगडम्स में रेवन भेजे ये लिखते हुए कि मैं इन सातों किंगडम को एक करूँगा और उन सातों किंगडम का अकेला राजा बनूंगा। जो मेरे सामने नी बैंड करेगा मैं उसे अपना एलाय बनाऊंगा
और जो मेरे सामने नी बैंड नहीं करेगा मैं उसे अपने ड्रैगन की आग से खाक कर दूंगा। और इसी तरह की चेतावनी देने के बाद वो तीनों विस्न्या, रैहानिस और एगन अपने अपने ड्रैगन पे बैठ के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कोई हैरनहॉल गया, कोई स्टॉर्मएंड गया और कोई डॉर्न गया। सबसे पहले एगन अपने ड्रैगन वैलेरियन के साथ हैरनहॉल पहुंचा। वहाँ पर सबसे पहले तो उसने अपने ड्रैगन से हैरनहॉल की आर्मी को पूरा जला दिया और एगन जो अपनी आर्मी बाय फुट लेके आया था वो भी जीतने लगी। मजबूरी में हैरन द ब्लैक ने जितने बचे कुचे लोग थे उनको हैरनहॉल के किले के अंदर ले लिया और सारे दरवाजे बंद कर दिए और ये कहा कि तुम्हारा जो ड्रैगन है वो लकड़ी जला सकता है लेकिन पत्थर नहीं जला सकता, और हैरनहॉल का किला जो है वो काफ़ी मजबूत पत्थरों से बना है, तो तुम बाहर जो करना है करो लेकिन तुम अंदर नहीं आ पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी एगन ने हैरन द ब्लैक को एक और मौका दिया। उसने उसे लेटर लिख के भेजा कि अगर आप खुद से सरेंडर करके बाहर आ जाते हो तो मैं आपको हैरनहॉल का लॉर्ड बना दूंगा और आपको पार्डन भी दे दूंगा। लेकिन बदले में इस लेटर को पढ़ के हैरन द ब्लैक ने थूक दिया और बोला कि तुम्हें जो करते बन रहा है कर लो, मैं किले से बाहर नहीं निकलने वाला, तुम्हारे ड्रैगन मेरे किले का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और इतिहास गेम ऑफ थ्रोन तक गवाह था कि एगन के ड्रैगन वैलेरियन ने उस दिन इतनी आग उगली थी कि हैरनहॉल के जो 4 टावर्स थे वो किसी कैंडल की तरह पिघल गए थे और पूरी रात भर लाल हुए थे। पत्थर नहीं जलता है लेकिन पत्थर के अंदर जो रखे स्ट्रॉस थे, हैश थे, उसने आग पकड़ ली और एक एक करके वहाँ के सारे लोग मर गए। और इसी तरह हैरनहॉल का जो ख़ानदान था वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और हैरनहॉल पे एगन का कब्जा हो गया था। उसी तरह स्टॉर्मएंड पहुंचा था ओरिस बैराथियन और उसके साथ विस्न्या अपने ड्रैगन के साथ। ओरिस बैराथियन बाय फुट उनकी आर्मी को हराते हुए चल रहा था और उन्हें इनके ड्रैगन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर आखिरी में एग्रिलेक द एरोगेंट अपने घोड़े से नीचे उतरकर खुद ओरिस बैराथियन से लड़ाई करने लगा था। ओरिस बैराथियन फाइट करते टाइम भी उसे बोल रहा था कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें पार्डन कर देंगे और तुम्हें यहाँ का लॉर्ड बना देंगे। लेकिन इसके बावजूद एग्रिलेक द एरोगेंट बहुत बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते वहीं पर शहीद हो गया। इसके बाद ओरिस बैराथियन अपनी आर्मी को लेके स्टॉर्मएंड के किले पे गए और वहाँ पर उनने उस किले पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। वहाँ पर एग्रिलेक द एरोगेंट की बेटी भी थी जिसका नाम था एरागेला। एरागेला फिर भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर ओरिस बैराथियन ने उसे बताया है कि आपके पिता एग्रिलेक द एरोगेंट किस तरह बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। तो एरागेला के मन में थोड़ी सी शांति आई और ओरिस बैराथियन ने भी मौके का फ़ायदा उठा के एरागेला से शादी कर ली। और जो एग्रिलेक द एरोगेंट का जो सिजिल था, जो कि एक क्राउन हुआ करता था, उसने उसी को अपने हाउस का सिजिल बना लिया और इसी तरह हाउस बैराथियन का फॉर्मेशन हुआ था। बाकी जो बड़े बड़े नामी गिरामी हाउसेस थे जैसे लैनिस्टर्स ऑफ कैस्टरली रॉक, टायरल ऑफ हाई गार्डन, एरिन ऑफ वेल, इन लोगों ने बहुत आसानी से घुटने टेक दिए थे। एगन के बारे में सुन के नॉर्थ के विंटरफेल में काफ़ी हलचल मच गई थी और वो लोग एगन की बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। और वहाँ का जो लॉर्ड था टॉरिन स्टार्क, उसने अपने बैनरमैन को बुला लिया और जितने भी उसके मेंबर्स थे उनको बुला लिया और उसने रिबेलियन छेड़ा एगन द कॉन्करर के सामने। लेकिन जब वो आधे रास्ते वापस आया और उसने जब हैरनहॉल की जलती मीनारों को और पूरे मैदान भर पड़े लाशों को देखा तो उसका मन भी पिघल गया और उसने भी एगन द कॉन्करर के सामने घुटने टेक दिए। एकमात्र डॉर्न ही ऐसी जगह थी जिसने अपने घुटने नहीं टेके थे। जब विस्न्या वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे वहाँ पर एक बुढ़ी रानी मिली। उसने बोला कि तुम चाहे कुछ कर लो, हम एगन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे क्योंकि हम डॉर्न हैं, अनबेंट, अनब्रोकन और अनबाउड। विस्न्या ने भी उस बुढ़ी का प्राइड और उसकी बहादुरी देख के बोला कि ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मैं वापस ज़रूर लौटूंगी और जब मैं लौटूंगी तब मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ पूरी आर्मी होगी। फिर विस्न्या भी वहाँ से वापस हो गई। फिर एगन सारे किंगडम्स को एक करने के बाद ओल्ड टाउन पहुँचा जहाँ पर सिटाडेल था और उसने ओल्ड टाउन का नाम बदल कर किंग्स लैंडिंग कर दिया और उसका सबसे पहला कोरोनेशन भी वहीं पर हुआ था। एगन ने जो 7 किंगडम्स को एक करने के लिए जितने वॉर्स लड़े और उसमें जो लोग मारे गए और जिन जिन लोगों की तलवारें उस वॉर में गिरी, एगन ने उन सारी तलवारों को लिया, उन्हें मेल्ट करवाया और उसकी चेयर बनाई जिसे हम आयरन थ्रोन के नाम से जानते थे।
और उसी आयरन थ्रोन पे बैठा एगन द टारगेरियन, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग्स ऑफ द सेवन किंगडम्स, प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म। एगन टारगेरियन एगन द कॉन्करर बना और वो पहला इंसान बना जिसने सारे सेवन किंगडम्स को एक करा और उसका एकमात्र राजा बना। और यहाँ से टारगेरियंस रेन चालू हुई जो कि 300 साल तक चली। इसकी आने वाली कहानी में हमें पता चलेगा कि डॉन जो कि अभी भी अनबेंड, अनबाउंड, अनब्रोकन था, एगन ने उस पर किस तरीके से कब्जा करा और आने वाले टाइम पर कौन लोग मरे और कौन लोग जिंदा रहे। अब इसके आगे क्या हुआ ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।